दीदी, वो कौन है जिसे आप देख रहे हैं? रूपा शीला की तरफ देखकर बोली थी। रूपा के बात को सुनकर शीला के हंसी और चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से गायब हो गई थी और शीला साइलेंट मोड में चली गई थी। शीला बताती भी तो वो रूपा को क्या बताती, अभी तक वो खुद नहीं डिसाइड कर पाई थी कि अजय के साथ उसका क्या रिश्ता है। क्या आप उस लड़के को जानते हैं? आप पहले भी मिले हैं उनसे? मूर्त बने शीला के तरफ देखते हुए रूपा बोली थी। शीला अब ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सकती थी क्योंकि अब ड्राइवर अंकल के भी ध्यान शीला के तरफ आ गए थे। शीला ड्राइवर अंकल के सामने तो रूपा को कुछ बता भी तो नहीं सकती थी। शीला अचानक अपनी चेयर से उठकर खड़ी हुई और बिना किसी रिएक्ट किए वहां से जाने लगती है। शीला को वहां से जाता देख रूपा भी अपनी जगह से उठकर शीला के पीछे पीछे चल पड़ी थी। ड्राइवर अंकल वहीं अपने जगह पर बैठे रह गए थे। वो उन लोगों के साथ तो नहीं जा सकते थे, ये बात उन्हें अच्छी तरह से मालूम थी। शीला आगे आगे चल रही थी और उसके पीछे पीछे रूपा। हैरानी दोनों के चेहरे पर देखी जा सकती थी। शीला आगे बढ़ते हुए हॉल से बाहर निकलकर कॉरिडोर में आ गई थी। कॉरिडोर में बहुत कम लोग आ जा रहे थे। कॉरिडोर में शीला आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़कर देखती है। उसे अपने पीछे रूपा दिखी तो वो रुक गई थी। रूपा चलकर शीला के पास पहुंच गई थी। दीदी, आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर वहां से आ गई क्यों? रूपा शीला की तरफ देखकर बढ़ते हुए बोली थी। अरे वहाँ कैसे बताती, वहाँ सभी लोग थे। शीला रूपा की तरफ देखकर हंसते हुए बोली थी। अच्छा, तो इसका मतलब आप? रूपा इतनी ही बात बोल पाती है कि शीला उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोलती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो। हाँ, हम दोनों 2-3 बार मिले जरूर हैं। शीला रूपा को बोलते हुए समझाना चाहती थी कि उसके और अजय के बीच में कुछ भी नहीं है। वो नहीं चाहती थी कि इस बात का उसकी अच्छी दोस्त उसके बारे में कोई भी ऐसी वैसी मतलब निकाले, इसलिए रूपा को वो अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी। हमें नहीं मिलवाओगी आप उनसे? रूपा शीला से कैजुअली अंदाज में पूछती है। रूपा की बात सुनकर शीला मुस्कुराने लगी थी। तुम उनसे अभी मिल सकती हो अगर तुम चाहो। यह बोलकर शीला रूपा के तरफ देखती है और हंस देती है। शीला की बात सुनकर रूपा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। रियली? सच में दीदी, क्या हमें उनसे बात करने का मौका मिलेगा? रूपा एक्साइटेड होती हुई शीला से अपनी ये बात कही थी। हाँ रियली, शीला रूपा से बोली थी। कैसे दीदी, मुझे बताइए ना। रूपा पूरी तरह से एक्साइटेड नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान साफ झलक रही थी। इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, अंदर जाकर उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं यहाँ हूँ और उनसे मिलना चाहती हूँ। शीला रूपा की तरफ देखते हुए बोली थी। रूपा शीला की बात सुनकर हैरानी से उसके तरफ देखने लगी थी। उसके दिमाग के घोड़े की परेड लग गई थी। वो सोचने लगी, शीला दीदी उस लड़के से प्यार करती है। वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और चाहते हैं। दोनों आपस में मिल भी चुके हैं। किसी को भी कानों कान खबर भी नहीं लगी है। मुझे भी दीदी ने पहले कुछ नहीं बताई है। मुझे अब कह रही हैं। ये सारी बातें रूपा के दिमाग में चल रही थी। रूपा अपने ख्यालों से बाहर तब आई जब उसके कान में शीला की ये बात पड़ी। ये तुम्हें क्या हो गया? तुम किस ख्यालों में खो गई मेरी प्यारी छोटी लाडो? शीला रूपा के सोच में डूबी देखकर हंसते हुए बोली थी। नहीं नहीं, कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। रूपा अपनी बात आगे बढ़ाते हुए फिर बोली थी। मुझे क्या करना होगा दीदी? मैं अकेली अंदर जाऊं क्या? आप नहीं आ रही है मेरे साथ? अपनी सोच से बाहर निकलकर रूपा शीला से अपनी ये बात बोली थी। नहीं, तुम भीतर जाकर उन्हें बुलाकर यहाँ लेकर आओगी। मैं यहीं वेट करूँगी। और एक बात, तुम ये बात उन्हें बोलकर नहीं बताओगी, समझी? ये लो पेन पर्ची, लिख लो और उन्हें दे देना। शीला बोलकर रूपा को अपने पर्स में से पेन पर्ची निकाल कर देती है। रूपा शीला के हाथ में से पेन पर्ची लेकर
उसमें कुछ लिखने लगती है। शीला रूपा को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। अच्छा तो दीदी हो गया, अब मैं जाऊं? रूपा पर्ची को फोल्ड करती हुई शीला की तरफ देखकर बोली थी। हाँ ठीक है, अब जा। शीला रूपा के पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली थी। दीदी क्या वो हमारे जीजू हैं? मैं उन्हें जीजू बुलाऊं? ये बात बोलते हुए रूपा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। तुम भी ना कुछ भी सोचती रहती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में, अभी ज्यादा मत सोचो, जाओ उन्हें बुला कर आओ। शीला रूपा से बोलते हुए थोड़ी सीरियस हो जाती है। ओके दीदी ओके, मैं जा रही हूँ। शीला की तरफ देखकर रूपा हंसते हुए बोलती है और पलटकर वहाँ से जाने लगती है। अच्छा सुनो, मम्मा और उन सबके नज़र से बचकर कहीं लेने के देने न पड़ जाए। शीला रूपा को जाते हुए देखकर बोली थी। रूपा शीला की बात सुनकर रुक जाती है और मुड़कर पीछे शीला की तरफ देखती है। अच्छा तो ठीक है दीदी, मैं ध्यान रखूंगी इस बात का कि किसी को भी खबर ना लगे। अब मैं जाऊं? रूपा शीला से बोलती है। हाँ जाओ, शीला रूपा को बोलती है। रूपा शीला की बात सुनकर अपनी सिर हाँ में हिला देती है और पलटकर वहाँ से चली जाती है। रूपा के वहाँ से जाने के बाद शीला कॉरिडोर में रखे कुर्सी पर बैठ जाती है और अपने मन में सोचने लगती है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, क्यों मैं उन्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाती हूँ। उन्हें देखकर ही उनसे बात करने का मन करने लगता है। रूपा जब उन्हें जीजू बुलाना चाही तो न जाने मुझे क्यों अच्छा लगा। कहानी आगे भी जारी रहेगी। आगे की कहानी पढ़िए। अगले भाग में कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।